नमस्कार साथियों। तो आज है 19 अक्टूबर 2025, कल 20 अक्टूबर मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रॉब्ली बाजार किस तरह मूव कर सकता है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट बंधु ने क्या कहा। लास्ट डे क्लोजिंग के बेस पे, प्रेजेंट सिचुएशन को बेस करके कल यानी 20 तारीख किस तरफ हो सकता है बाजार। तो साथियों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए लास्ट नाइट याद कीजिए यूएस मार्केट में रिकवरी, गिफ्ट निफ्टी क्लोजिंग दिया लगभग 200 पॉइंट ऊपर, तो उम्मीद अभी काफी बढ़ चुका है। ऊपर से फ्राइडे के दिन क्लोजिंग भी काफी दमदार हुआ था। तो सबसे पहली बात देखिए इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ मेंशन नहीं किया, सिर्फ इतना ही कहा कि जितना हो सके बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। साथ ही साथ नीचे की तरफ सपोर्ट मेंशन किया 25,500, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस अब इन्होंने मेंशन किया 25,850 से लेके 26,000 की जोन को। साथियों अगर आप सभी को मैं पूछूं कि सर आपका ओपिनियन क्या है, मतलब आपको क्या लगता है कि कल सोमवार बाजार किस तरफ जाएगा, मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, जो भी आपको लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, बुलिश मोमेंटम सिग्नल निफ्टी टारगेटिंग 26,000, तो उम्मीद तो काफी बढ़ चुका है। डेस्पिट सोरिंग फिक्स, बैंक निफ्टी हिट रिकॉर्ड क्लोज इन प्री दिवाली सेशन, तो ये बात भी सही है। लास्ट डे हमने क्या देखा, बैंक निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई को टच किया, लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दिया। निफ्टी 50 भी 2025 मतलब इस साल की हाई टच किया, लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दिया, तो उम्मीद काफी बढ़ना तो चाहिए ही। अच्छा, साथ ही साथ एक रेंज भी इन्होंने मेंशन किया, दूसरे एनालिस्ट ने कहा 25,500 से लेके 26,000 की रेंज इमीडिएटली ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ सपोर्ट बन सकता है। खैर इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे और डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे। बट सबसे पहले चलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, लेटेस्ट अपडेट आया है जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके सुनते और समझते जाइए। बट आई थिंक कि आप में से बहुत सारे निवेशक के मन पे अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन या डाउट है कि सर दिवाली की छुट्टी कल है या परसों है या उसके बाद है। तो एकदम इजीली मैं आपको समझा देता हूँ, मेरे बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक कैलेंडर ओपन करके बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। देखिए ये कैलेंडर सही है, देखिए। अच्छा, आज तो हो गया आपका 19 तारीख, कोई नहीं, कल है 20 तारीख। तो कल क्या है, बाजार खुला रहेगा। बस मेरे बात को नोट करना, कल 20 तारीख साथियों बाजार ओपन रहेगा, ठीक है? अच्छा, 21 तारीख 21 को क्या है, मुहूर्त ट्रेडिंग, एमटी। एमटी मतलब मुहूर्त ट्रेडिंग, मतलब नॉर्मल टाइम पे बाजार क्लोज रहेगा, बट मुहूर्त ट्रेडिंग पर्पस दोपहर को बाजार ओपन रहेगा, ठीक है? और 22 तारीख बाजार क्लोज रहेगा, वेडनेसडे के दिन बाजार क्लोज रहेगा। सो इसका मतलब क्या है, कल 20 तारीख सोमवार बाजार ओपन रहेगा नॉर्मल टाइम की तरह, जैसे सुबह 9:15 पे ओपन होता है और क्लोज होता है 3:30 बजे तक ओपन रहेगा। 21 तारीख नॉर्मल टाइम पे क्लोज रहेगा, बट मुहूर्त ट्रेडिंग पर्पस ओपन रहेगा दोपहर एक, मतलब दोपहर पे 1 घंटे के लिए। और 22 तारीख फुल डे क्लोज रहेगा। और बाकी बात करें थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार, वो तो नॉर्मल टाइम की तरह ओपन रहेगा और फ्राइडे भी ओपन रहेगा, ठीक है? तो मतलब इस हफ्ते 3 दिन नॉर्मल डे पे ओपन रहेगा और बीच में एक दिन मुहूर्त ट्रेडिंग पर्पस ओपन रहेगा 1 घंटे के लिए, और एक दिन फुल डे क्लोज रहेगा। सो आई थिंक कि और कोई कंफ्यूजन आपके मन पे नहीं है। फिर भी इससे रिलेटेड अगर कोई और कंफ्यूजन है प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट डे हमने देखा था भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ था, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा में इस बार लगभग $2.18 बिलियन की ड्रॉप हुआ, और टोटल जो भारत के पास आज फॉरेक्स रिजर्व बचा है $697.78 बिलियन। और ये बहुत ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं है, बिकॉज रूपी को स्टेबल रखने के लिए आरबीआई ने कुछ हद तक यूटिलाइज किया है, ठीक है? ये करना पड़ता है। उसके बाद आ जाइए एक और रिपोर्ट जरा देखिए, retail inflation expected to decline on high base and GST reform impact in October। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की रिटेल इन्फ्लेशन फर्दर डिक्लाइन हो सकता है। वैसे भी देखिए काफी नीचे आ चुका, अभी कितना 1.5% के आसपास चल रहा है ना? तो आरबीआई की जो टॉलरेंस लेवल 3% उससे बहुत नीचे आ चुका है, हाँ? तो
यहाँ पे रिपोर्ट के अनुसार और कम होने का चांस है। और कहीं ना कहीं जीएसटी रिफॉर्म, जो आपको मैं एकदम डे वन से कह रहा था कि भाई ये बहुत मतलब ब्रिलियंट एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हो सरकार द्वारा, और इसका जो प्रभाव है ना आपको थोड़ा थोड़ा करके मतलब धीमे धीमे गति से देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली होगा, धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट देखने को मिलेगा। ओके, सो अगर ऐसा रहा तो ऑब्वियसली एफआईएस की और मतलब इन्फ्लो आने का चांस बढ़ जाएगा इंडियन मार्केट में। अच्छा, एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, करेंट अकाउंट डेफिसिट लाइकली टू स्टे इन चेक एट 1.2 से लेके 1.5% ऑफ जीडीपी। मतलब भारत की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आज भारत की जो लगभग जीडीपी की 1.2 से लेके 1.5% की रेंज में रह सकते हैं। चलो ठीक है, ये मैं कहूँगा कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, इंडिया एक्सपोर्ट टू यूएस डिक्लाइन। और इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है, जब 50% टैरिफ इम्पोज करेगा, भारत की जो प्रोडक्ट की प्राइस है यूएस में लगभग 50% महंगा बिकेगा मोस्टली, तो इसमें एक्सपोर्ट तो ड्रॉप होगा ही। बट साथ ही साथ जो दूसरे लाइन पे इन्होंने मेंशन किया कि नॉन यूएस मार्केट शो स्ट्रेंथ, तो मैं कहूँगा ये भारत की आज की डेट में काफी बढ़िया स्ट्रेटजी रहा कि चलो ठीक है, लेट से हो रहा है बट दुरुस्त हो रहा है। पहले क्या होता था कि देखिए भारत यूएस के ऊपर ही मोस्टली डिपेंडेंट था एक्सपोर्ट की मुद्दों पे, क्योंकि भारत यूएस के बीच जो ट्रेड होता है, भारत बहुत ज्यादा ट्रेड सरप्लस में रहता है, ठीक है। तो जिसके कारण भारत ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता था कि यूएस में और ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाए और बढ़ाए और बढ़ाए। बट इसके कारण क्या होता था कि देखिए एक ही मार्केट के ऊपर डिपेंडेंसी ये कहीं ना कहीं भारी पड़ गया। बट आज की डेट में भारत क्या कर रहा है, जो दूसरे मार्केट है, दूसरे देशों की जो मार्केट है उसको भी टारगेट कर रहा है, वहां पे भी एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के एक्सपोर्ट को और ज्यादा इनहेंस करने में मदद कर रहा है। ओके, अच्छा उसके बाद देखिए एक और रिपोर्ट आया है आपके जियोजीत की तरफ से। जियोजीत एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म, इंडियन स्टॉक मार्केट ऑफर सेफ बिट ऑन अ मीडियम टर्म बेसिस। तो चलो ठीक है, ये तो मैं कहूँगा 100% सही भी है, क्योंकि आज देखिए इंडिया की जो कोर डेटा इकोनॉमिक एकदम स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। बस यहाँ पे एक ही चाहिए चीज़, वह है भारत की कंपनी की परफॉर्मेंस अगर क्वार्टर टू ठीक ठाक निकल गया तो बहुत अच्छे से एफआईएस की इन्फ्लो भी आएगा और मार्केट में एक अच्छा ग्रोथ भी होगा। और अगर सब कुछ सही रहा, इस साल खत्म होने से पहले एक न्यू रिकॉर्ड भी टच करेगा निफ्टी। मेरे बात को मार्क करके रखिए, अगर सब कुछ सही रहा तो। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप जरा देख सकते हो, आफ्टर 3 मंथ विदड्रॉ स्ट्रीक, मतलब जो एफआईएस द्वारा सेल ऑफ हुआ है एफपीआई पंप 6,480 करोड़ इनटू इंडियन इक्विटीज इन अक्टूबर। तो अक्टूबर में फाइनली इन्फ्लो हमें देखने को मिल गया। चलो बहुत बढ़िया, एफआईएस की इन्फ्लो होना चाहिए, जो आपको मैं बार बार कहता हूं कि देखिए विदाउट एफआईएस क्या होगा कि मार्केट में वो जो सस्टेनेबल ग्रोथ वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहेगा। हाँ, बीच बीच में थोड़ा रिकवर करेगा, अच्छी न्यूज में फिर से गिर जाएगा, वो कहीं ना कहीं देखिए ग्रोथ नहीं है। तो ठीक है, वॉलेटिलिटी कंसोलिडेशन, बट एफआईएस की इन्फ्लो आने पे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। बट दूसरी तरफ यूएस मार्केट साथियों कभी भी फट सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बड़े बड़े यूएस की एक्सपर्ट कह रहे हैं। देखिए यूएस स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन, वर्ल्ड स्ट्रीट फियर गॉच हिट्स हाईएस्ट लेवल इन 6th मंथ, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है, बट आशा रखता हूँ देखिए कुछ भी हो जाए, भारत और यूएस के बीच ट्रेड आज भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि यूएस इकोनॉमी अगर ठीक ठाक रहा, स्टेबल रहा, तो वो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, खास करके आईटी सेक्टर के लिए, इवन फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए। अच्छा, इस बार देखिए रिपोर्ट आया है सीआईटी की रिपोर्ट की तरफ से, फेस्टिव सीजन ट्रेड टू क्रॉस 5 लाख करोड़ एज ऑफलाइन सेल सर्च। और इसके पीछे भी मैं कहूंगा जो सबसे बड़ी कारण है इस बार जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट होना, बहुत सही है। और फेस्टिव सीजन तो अभी चल ही रहा है, कल दिवाली है, सो कहीं ना कहीं और ज़्यादा इंक्रीज होने का चांस है। ओके, अच्छा एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, ये आज की रिपोर्ट है, इंडिया डेवलपिंग 200 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर टू पावर शिप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए 200 मेगावाट की जो न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, ये शिप को पावर, देखिए शिप बहुत टाइप की होता है, डीजल शिप हो गया, पेट्रोल तो नहीं होता, डीजल हो गया, जो आपके सीएनजी हो गया, या आज की डेट में बहुत सारे देशों में जो रिन्यूएबल तरीके से भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भारत कोशिश कर रहा है डेवलप करने के लिए कि 200 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के थ्रू ये जो शिप है ना, इसको पावर प्रोवाइड करना। चलो ये बहुत सही है। अच्छा, साथ ही साथ आज शाम पे एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए, सेंटर ऑफर इनिशिएटिव फॉर स्पीडियर माइन ऑपरेशनलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, उसको और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, माइनिंग बढ़ाने के लिए जो माइनिंग कंपनी है
उसको इनिशिएट मतलब कह सकते हो कि एक टाइप का सपोर्ट करा है। जो भारत की स्कीम्स है ना, अलग अलग पीएलआई स्कीम्स वगैरह, इसके थ्रू सपोर्ट करा है, ठीक है, ऑफर करा है। तो चलो ये मैं कहूँगा कल खास करके जो माइनिंग कंपनीज है उसको बहुत फायदा दे सकता है, ठीक है, तो उसके ऊपर नजर रखना। उसके बाद सर आ जाइए, एक और रिपोर्ट है बट इस बार गोल्डमैन सैच की तरफ से, रेट कट लाइकली बाय ईयर एंड। तो गोल्डमैन सैच की स्टडी के हिसाब से इस साल खत्म होने से पहले जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग यानी एमपीसी मीटिंग में रेट कट होने का एक बहुत बड़ा चांस है। जीएसटी रिफॉर्म टू बूस्ट क्रेडिट डिमांड। सो अगेन देखिए, गोल्डमैन सैच ने भी पॉइंट आउट किया कि जीएसटी रिफॉर्म होना कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ा सकता है, बूस्ट अप कर सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है, बट आशा रखता हूं कि अगर सब कुछ सही रहा बाजार में भी रिकवर हो जाएगा। उसके साथ साथ साथियों एक और इंपॉर्टेंट जानकारी आप लीजिए, ये आज की अपडेट आप देख सकते हो, एंड ऑफ एन एरा। कौन सा एरा साथियों? आम तौर से लोग को पता है कि बीएससी एनएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज भी है, ठीक है, और ये बहुत पुराने हैं, लगभग जो मैं देख रहा था इसके बारे में लगभग 117 साल पुराना कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज फाइनली मतलब ऑफिशियली बंद होने जा रहा है। तो आप देख सकते हो खबर आ चुका है ऑफिशियली, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज प्रिपेयर फॉर फाइनल दिवाली, मतलब ये इस साल की लास्ट दिवाली है आफ्टर 100 इयर्स ऑफ ट्रेडिंग। अब देखिए इसके पीछे भी बहुत बड़ी कारण है, क्योंकि अल्टीमेटली आज के डेट में जितने भी कंपनी लिस्ट हो रहा है वो मोस्टली बीएससी या तो एनएससी में लिस्ट हो रहा है। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में वैसे भी कोई खास कंपनी भी नहीं है, मतलब जो लिस्टेड फर्म की अगर हम बात करें, ठीक है। सो ये कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज की आखिरी दिवाली होने जा रहा है और कहीं ना कहीं सही भी है। अच्छा, उसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बट उसके पहले आप सभी को मैं कहूंगा याद रखना, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मतलब रात की 12 बजे वाली वीडियो, जिस पर हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक जियोपॉलिटिकल अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा, उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। अच्छा, वैसे तो लास्ट डे हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप की जैसे ही माइंड चेंज हुआ, यूएस मार्केट की भी सेंटीमेंट चेंज हो गया एक दर से। आपके डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, सब एकदम आधा आधा परसेंट ऊपर आके क्लोजिंग दिया था। यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील भी बढ़ गया। क्रूड ऑयल भी काफी हद तक मैं कहूंगा स्टेबल है, स्टेबल नहीं है मतलब काफी नीचे भी आ चुका है, और ये कहने के बहुत सारे सेक्टर्स को काफी बेनिफिट पहुंचा सकता है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी हमने देखा कि लास्ट वीक में काफी इंक्रीज हुआ था, वैल्यूएशन बढ़ा है, प्राइस गिर गया था बट वैल्यूएशन बढ़ा था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे विप्रो लिमिटेड एरियर वर्जन कुछ इंडियन कंपनी आप देख लीजिए, जैसे कि क्लोजिंग दिया था लास्ट डे 1.12% नीचे आके, तो एक्चुअली इंडियन मार्केट में विप्रो लिमिटेड की शेयर की क्लोजिंग हुआ था 5% है, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें 1.12% नीचे, तो एक्चुअली बहुत अच्छा क्लोजिंग था। इन्फोसिस की एरियर वर्जन में क्लोजिंग हुआ था 1.62% ऊपर आके, जबकि इंडियन मार्केट में क्लोजिंग हुआ था याद कीजिए 2% नीचे। तो कल कहीं ना कहीं याद रखना, अगर सुबह तक क्या कहा, अगर सुबह तक कोई उल्टा सीधा अच्छा बुरा न्यूज नहीं आता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा रिएक्शन हो सकता है। बट साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूंगा कि सर कल ये जो दो भाई है, मतलब एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, दो भाई है भाई ये, और साथ में रिलायंस को भी ऐड कर लीजिए, मार्केट का पूरा रूप बदल सकता है। रिजल्ट तो मैं कहूंगा एचडीएफसी बैंक की ठीक ठाक था, आईसीआईसी बैंक की थोड़ा सा एवरेज टाइप का था, रिलायंस का ठीक ठाक था। ऑब्वियसली जीटीआर में रिस्पॉन्स भी मिल गया था तुरंत फ्राइडे नाइट को। अब देखना होगा कि कल सुबह ब्रोकरेज की रिस्पॉन्स कैसा मिलता है। वैसे भी लास्ट डे देखिए एक्सिस निफ्टी गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन भी काफी ऊपर था, लगभग 25,917 पॉइंट पे, मतलब लास्ट डे जहाँ पे इंडियन मार्केट क्लोजिंग हुआ तो वहां से मोर देन 200 पॉइंट्स ऊपर क्लोजिंग हुआ था, ठीक है। तो अब आशा रखता हूँ कि अगर कल सुबह तक अगर कुछ ऐसे ही रहा, माहौल बढ़िया रहा, तो एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है। अब देखिए अगर बीच में कुछ खराब अपडेट या कोई और शॉकिंग अपडेट आ गया तो डोंट वरी, मैं हूं आप लोग के लिए। अपडेट मैं आपको दे दूंगा इंस्टाग्राम स्टोरी में, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की, तो आप में से कोई अगर है मुझे फॉलो करके रख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। टाइम टू टाइम वहाँ पे जानकारी मैं देते रहता हूँ। अच्छा, फिलहाल लास्ट डे बोलना भी गलत होगा, एक्चुअली बैक टू बैक 3 दिन एफएस द्वारा डीएस द्वारा दोनों ही बड़े निवेशक द्वारा खरीदारी हमें देखने को मिला इंडियन मार्केट में। और दुख की बात यह है कि वो जो ड्रामा हुआ था इजिप्ट में कि सीज फायर, वो अभी खत्म हो चुका है, मतलब फिर से गोलाबारी चल रहा है। और जिस वजह से आज TA35 इसराइल की टॉप इंडेक्स आज संडे के दिन क्लोजिंग दिया 1.14% नीचे आके। ओके, सो साथियों जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था मार्केट से रिलेटेड आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 5 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरे बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना, पर उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए देखिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। ठीक वीडियो के नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
दबा दीजिए, काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा। ओके, अच्छा, क्योंकि बीच में 2 दिन बाजार क्लोज था, सैटरडे संडे, सो कल सुबह हो सके तो एक बार डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को देख लेना, ताकि ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में थोड़ा सा तो अंदाजा मिल जाए। ठीक है, अच्छा, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, अब और कोई नहीं बल्कि बैंक निफ्टी, बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक की Q2। अच्छा, नेक्स्ट आईटी सेक्टर, क्योंकि लास्ट नाइट को मार्केट रिकवर हुआ यूएस में, और इंडियन आईटी कंपनी इन्फोसिस विप्रो वो भी 80% में रिकवर किया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए कल ऑयल सेक्टर के ऊपर नजर रखना। ठीक है, एक और सेक्टर है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर, ये चारों सेक्टर को नजर रखना। अब आ जाइए सर, देखिए ये एक दिन की चार्ट पैटर्न है, मतलब एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाइए, लास्ट डे क्लोजिंग इतना जबरदस्त था। अब ये भी एक फैक्ट है कि निफ्टी 50 बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट ओवरबॉट जोन पे पहुंच चुका है। अच्छा, जिनको नहीं मालूम व्हाट इज ओवरबॉट जोन, ये नीचे आपको दिखा रहा हूँ ना नंबर, ये आरएस इंडेक्स कहते हैं। आरएस इंडेक्स, आरएस इंडेक्स अगर कोई भी शेयर की ऊपर की तरफ मतलब 70 क्रॉस करता है, 70 प्लस, तो इसे कहते हैं ओवरबॉट पे है, और अगर नीचे 30 क्रॉस करते हैं तो मतलब ओवर सोल्ड पे है, मतलब बहुत ज्यादा खरीदारी हो गया, सिंपल बात है। ठीक है, तो बस इंडिकेटर है इसमें, मतलब ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि 70 क्रॉस किया मतलब एकदम से गिरावट हो, नहीं, बस एक इंडिकेटर है। ठीक है, अच्छा, सो लास्ट डे क्लोजिंग तो काफी शानदार था, 2025 की हाई टच किया, उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दिया, बहुत सही है। अब बात यह है कि सर अगर मान लीजिए कि नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ पे है, इन केस अगर करेक्शन हुआ, तो उसके लिए देखिए मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ जून महीने पे। ये देखिए जून जुलाई पे जब निफ्टी 2025 की हाई टच किया था रिकवर करते करते, ये कौन सा लेवल है याद कीजिए, ये है 25,650 की लेवल। तो एक हो गया आपका 25,650, दूसरा हो गया 25,500, ये दो हो गया नीचे की तरफ सपोर्ट। ठीक है, 650 क्यों, समझ आ गया, ये आपके जून महीने की हाई था जो कि 2025 की हाई रिकवर करते थे। और 500 क्यों, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था बेसिकली इस लेवल के आसपास मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस मिला था, और आखिरी कुछ दिनों पे क्रॉस जैसे ही किया काफी ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो नीचे की तरफ सपोर्ट तो क्लियर हो चुका है। अब सवाल उठता है कि सर ये बताइए कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ लगभग 1.5 साल की चार्ट पैटर्न, 1.5 साल की, मतलब 2024 की लगभग अगस्त सितंबर से। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पिछले साल सितंबर पे निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई को अचीव किया था या टच किया था, वो था लगभग 26,250 की रेंज में। एग्जैक्टली मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब यहाँ पे जितना मुझे दिख रहा है लगभग 26,250 पे। तो इमीडिएटली मैं कहूँगा उतना ऊपर तो नहीं है रेजिस्टेंस, बट हाँ लास्ट डे जहाँ पे इंट्राडे हाई टच किया था, लास्ट डे कहाँ पे इंट्राडे हाई टच किया था, मतलब 25,750 इस रेंज पे। तो यहाँ पे एक अच्छा चैलेंज कल फेस कर सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस नंबर 1। तो इसको अगर ऊपर होल्ड कर लिया तो फर्दर जब गेन होगा मोस्ट प्रॉब्ली 26,000 तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा चांस है। तो दो रेजिस्टेंस मिल गया, 25,750 और 26,000। अब आ जाइए सर बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी तो लास्ट डे अपना लाइफ टाइम हाई को टच किया था। अब मैं कहूँगा बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, जो भी है 58,000 की लेवल। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो इस साल जुलाई पे जो अपना हाई टच किया था उसके बाद तो हमने देखा था बैंक निफ्टी बहुत गिर गया था, मतलब इतना नीचे गिर गया था, देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे गिर गया, फिर इतना रिकवर किया। अब ऐसे करते करते ना बैंक निफ्टी बेचारा ओवरबॉट पे आ चुका है। तो मैं कहूँगा देखिए एक तो कल एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, बट हाँ बहुत ज़्यादा उम्मीद भी मत करना, क्योंकि इमीडिएटली जो बैंक निफ्टी की इंडेक्स है वो ओवरबॉट पे चल रहा है। ठीक है, सो ऐसे में अगर 57,500 के ऊपर होल्ड भी करता है ना तो भी बढ़िया, बट हाँ कल कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 58,000 पे तो टेस्ट जरूर होगा, इतना तो कंफर्म है। क्योंकि अगर सब कुछ सही निकला एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक में रिस्पॉन्स, तो 58,000 को टेस्ट जरूर कर सकते हैं एक आध बार। ठीक है, सो कल ये सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है, नजर रखना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी सर जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ याद रखिए कि बाजार बहुत रिस्की है, तो मतलब गलती मत करना, गलती से भी इंट्राडे ट्रेडिंग, एफएनओ, पुट कॉल, बाई सेल होल्ड, इन सब चक्कर में मत पड़ना। खास करके इस सब बारे में आप बिल्कुल भी कोई जानकारी, नॉलेज, एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके पूछिए। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।